MSI पैकेज के साथ आपको मिलने वाली है मोबाइल स्टार्टर, बैटरी, पावर केबल, फ्यूज, सीटी कॉइल, माउंटिंग स्क्रू और वुडन ब्लॉक, स्टार डेल्टा वायर, मार्किंग टेम्पलेट और यूजर मैनुअल। कम्युनिकेशन, ये LED MS1 SMS रिसीव करने पर या सेंड करने पर जगमगाता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी होने पर हमेशा चमकता रहेगा। ड्राई रन और टैंक फुल, मोटर के पानी खत्म होने पर ये LED चमकता रहेगा। नेटवर्क, ये LED ग्रीन कलर में 2 तरीकों से चमकता रहेगा। एक नेटवर्क ना होने पर एवरी सेकंड को चमकता रहेगा। नेटवर्क होने पर 5 सेकंड को एक बार चमकता रहेगा। मोटर फीडबैक, मोटर चलने से ये LED ग्रीन कलर में चमकता रहेगा। फेज फेलियर, फेज फेल होने पर, फेज इम्बैलेंस होने पर, लो वोल्टेज होने पर ये LED रेड कलर में चमकता रहेगा। एंटेना, ये GSM एक्सटर्नल एंटेना है। यहाँ पर पावर केबल को इंसर्ट कीजिए। यहाँ पर स्टार डेल्टा केबल को इंसर्ट कीजिए। ये है STP प्रिवेंशन बटन। यहाँ पर ड्राई रन केबल को इंसर्ट कीजिए। ये है बैकडोर, बैटरी और सिम इंसर्ट करने के लिए, और ये है रीसेट बटन। सिम और बैटरी रखने के लिए बैकडोर ओपन कीजिए। मार्किंग टेम्पलेट की सहायता से स्क्रू पोजीशन का निशानी लगाइए और मोबाइल स्टार्टर को फिक्स कीजिए। DOL स्टार्टर का वायरिंग करने का तरीका। रेड वायर को R फेज में लगा दीजिए। येलो वायर को Y फेज में लगा दीजिए। ब्लू वायर को D फेज में लगा दीजिए। ग्रे कलर वायर को मोटर आउटपुट में लगा दीजिए। वीडियो में दिखाए गए ब्लैक वायर को हटा दीजिए। ग्रीन वायर को ऑफ स्क्रू पे लगा दीजिए। रेड वायरों में से एक रेड वायर को ऑफ स्क्रू पे और दूसरे रेड वायर को ऑफ स्क्रू पे लगा दीजिए। सीटी कॉइल, स्टार डेल्टा को वायरिंग करने का तरीका। रेड वायर को R फेज में लगा दीजिए। येलो वायर को Y फेज में लगा दीजिए। ब्लू वायर को B फेज में लगा दीजिए। ग्रे कलर वायर को मोटर आउटपुट में लगा दीजिए। ग्रीन वायर्स को ऑफ स्क्रू पे लगा दीजिए। रेड वायरों में से एक रेड वायर को ऑफ स्क्रू पे वीडियो में दिखाई गई ब्लैक वायर को हटा दीजिए और ब्लैक वायर को एक रेड वायर से मिला दीजिए। सीटी कॉइल, ऑयल स्टार्टर को वायरिंग करने का तरीका। रेड वायर को R फेज में लगा दीजिए। येलो वायर को Y फेज में लगा दीजिए। ब्लू वायर को B फेज में लगा दीजिए। ग्रे कलर वायर को मोटर आउटपुट में लगा दीजिए। ग्रीन वायर्स को ऑन स्क्रू पे लगा दीजिए। येलो वायर को स्टार डेल्टा से स्टार्ट बटन को कनेक्ट कीजिए। इस वीडियो में दिखाई गई रेड वायर को हटा दीजिए और उस रेड वायर को
स्टार डेल्टा वाली ब्लू वायर से मिला दीजिए। वीडियो में दिखाई गई ब्लैक वायर को हटा दीजिए और ब्लैक वायर को एक रेड वायर से मिला दीजिए। सीटी कॉइल, पावर केबल को वीडियो में दिखाए गए तरह बांध के रखिए। केबल को बांधने के बाद मोटर की स्थिति जानने के लिए मोटर को ऑन और ऑफ करके परीक्षण कीजिए। पावर केबल को लगाइए और नेटवर्क रजिस्टर को कंफर्म कीजिए। आपको मोबाइल से सेलफोन स्टार्टर नंबर को SMS A1+ टाइप कर भेजिए। जब आपको सेलफोन स्टार्टर से कंफर्मेशन SMS मिल जाएगा। मोटर ऑन करने के लिए सेलफोन स्टार्टर नंबर को कॉल कीजिए। मोटर ऑन हो जाने के बाद आपके मोबाइल को सेलफोन स्टार्टर से मोटर ऑन SMS की जाएगी। मोटर ऑफ करने के लिए सेलफोन स्टार्टर नंबर को कॉल कीजिए। मोटर ऑफ हो जाने के बाद आपके मोबाइल को सेलफोन स्टार्टर से मोटर ऑफ SMS की जाएगी। रिटायर्ड होणे दाखवून राहिले। आफ्टर रिटायरमेंट मी पूर्ण लक्ष्मात शेतीकडे देतो आहे। माझं 5 एकर एकंदरीत शेती आहे आणि संपूर्ण इरिगेशनने पूर्ण हे केलेलं आहे। लेटर्स पासून तर सर्व गोष्टी लावलेल्या आहे या ठिकाणी। पण माझा प्रॉब्लेम होता तो म्हणजे पाणी कमी आहे माझ्याकडे, त्याच्यामुळे पाण्याचे व्यवस्थापन करणे आणि योग्य प्रकारे त्याची कशा प्रकारे आपल्याला पाण्याचा योग्य वापर करता येईल याच्यासाठी व्यवस्थापन करणे फार महत्त्वाची गोष्ट होती माझ्या दृष्टीने। दुसरा माझा प्रॉब्लेम असा आहे की या ठिकाणी वर्कर प्रॉब्लेम जास्त आहे, त्याच्यामुळे वर्कर नसल्या कारणाने बहुतेक कामंही मला स्वतःला करावे लागतात या ठिकाणी। आणि यातून मार्ग काढण्यासाठी मी माझं एक हे ठरवलं की आपल्याला पाण्याचं व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करता यावं। तसंच कमी माणसं कमी असताना देखील शेतीचं सर्व काही योग्य रीतीने करता यावं, याच्यासाठी मी मोबिटेक वायरलेस सोल्युशन आणि त्यांचे पार्टनर महाराष्ट्राचे माइंड ब्लॉक युनायटेड फॉर यांच्याशी मी कॉन्टॅक्ट केला आणि माझ्या काय अडचणी आहेत त्यांना कथन केल्या आणि त्याप्रमाणे सोल्युशन देण्याबद्दल त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही हे तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकू आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यांच्याशी मीटिंग घेतली। ते स्वतः पर्सनली या ठिकाणी आले। सर्व माझं जे क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी पूर्ण व्हेरीफाय केलं की काय करायची गरज आहे काय नाही, त्याप्रमाणे त्यांनी केलं आणि तदनंतर जे त्यांच्याशी संबंधित जे ऑटोमेशन जी सिस्टम आहे ती लावण्यासाठी त्यांनी मला सूचित केलं की असं असं करा, याप्रमाणे करता येईल म्हणून। आणि त्याप्रमाणे मी टोटल 10 वॉल कंट्रोल ऑटोमॅटिक वॉल कंट्रोल लावायचं आणि ऑटोमेशन करायचं ठरवलं आणि त्याप्रमाणे ते मी सर्व करून घेतलेलं आहे। आज त्याचं संपूर्ण काम पूर्ण झालेलं आहे आणि योग्य प्रकारे ते सर्व वॉल काम करत आहे आणि पाण्याची व्यवस्थापन यामुळे माझं जवळजवळ प्रॉब्लेम सुटल्यासारखं मला वाटतो आहे आणि काही दिवसात याचे रिझल्ट मला मिळतीलच। कारण या ठिकाणी मी माझ्या लोकल एरियामध्ये काही नामवंत कंपन्या आहेत ज्या की ऑटोमेशन करतात, परंतु ते सर्वसामान्य माणसांच्या आवाक्या बाहेरच्या गोष्टी आहे। तो एवढा जो खर्च आहे तो आपल्याला करता येणे शक्य नाही। माझं ऑलरेडी आधीची पाईपलाईन जी झालेली आहे त्या एक्झिस्टिंग पाईपलाईनवरती मला नवीन प्रकारे हे ऑटोमेशनचे कॉक मला लावायचे होते, वॉल मला लावायचे होते आणि ते मी कमी खर्चात
मला खिशाला परवडेल एवढ्या कमी खर्चात मी करून घेतलेलं आहे आणि याचा पुरेपूर फायदा व्हावा या दृष्टिकोनातनं जे पेरुंदुराई बेसचे जे त्यांचं स्टाफ आहे किंवा पुण्या बेस इथले जे लोकल आपले सप्लायर आहेत त्यांनी मला पूर्ण एश्युअर केलेलं आहे आणि यापुढेही ते असंच कोऑपरेट करतील असं मला पूर्ण खात्री आहे.